जेई मेंस के रैंक्स आ चुके हैं और अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। 20 परसेंटाइल से लेके 100 परसेंटाइल के बीच में तुम्हारी कुछ भी परसेंटाइल हो, तुम्हें जेई मेंस के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अच्छे पैकेजेस होते हैं और इसके बारे में बच्चों को बहुत कम पता होता है। तो आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपनी काउंसलिंग कराते हैं। एक मैं इंडिया के हार्वर्ड की बात करूंगा, एक बहुत ही स्पेशल कॉलेज की बात करूंगा। तो ये सारे कॉलेजेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऑलमोस्ट 200-300 प्लस कॉलेज के ऑप्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। एक कंप्लीट मास्टर क्लास है, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे जो जेई मेंस की रैंक के थ्रू ऑलमोस्ट हो रही होती है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से बस एंड तक सुनना है क्योंकि ये वीडियो बहुत क्रूशियल है आपके कॉलेज एडमिशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉलेज वाले भैया, संकल्प जौहरी नाम से मेरा ये एक दूसरा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो क्योंकि कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीटली फ्री में लाने वाला हूँ। जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, बहुत सारे ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर प्लान है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आप वीडियोस को देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईआईटीज के बारे में। देखो आईआईटीज का बहुत सिंपल है। आपका जे एडवांस के अंदर अगर 15,000 के अंदर जनरल रैंक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 15,000 के अंदर अगर जनरल कैटेगरी वाले की रैंक है तो वो आराम से आईआईटीज के अंदर एडमिशन ले सकता है। 40 से 50% पेपर को टारगेट करो, 80% एक्यूरेसी से पेपर कर कर आओ और आप आईआईटी के अंदर बैठे होगे। जिसका भी परसेंटाइल 93 से अबव है, ठीक है, वो बहुत ही जेन्युइन कंटेंडर है एडवांस के लिए और उसको एडवांस की पूरी ताकत से तैयारी करनी चाहिए। कैसे नीचे वाले बच्चे एडवांस की तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट 93 परसेंटाइल वाला जो होता है उस व्यक्ति के बेसिक्स काफी क्लियर होते हैं, राइट। तो वो व्यक्ति और बेहतर तरीके से भाग सकता है। तो उनके लिए मैं स्पेशली ये चीज बोल देता हूँ कि आपका आईआईटी निकलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप अच्छे से अपना तैयारी करें। कैटेगरी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए इवन 18,000 सीआरएल रैंक तक भी देखने को मिल जाते हैं आईआईटी। एससी एसटी के लिए या 25-30,000 तक भी देखने को मिल जाते हैं आईआईटी। उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी आप एडवांस के अंदर बस अच्छा परफॉर्म करके आओ। अभी तो मेंस की रैंक आई है हमारी। अब मेंस की रैंक पर हमें क्या मिलते हैं? एनआईटीज मिलते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेहतरीन कॉलेज जो मेंस की रैंक में मिलते हैं वो एनआईटी है। एनआईटी के अंदर एडमिशन आपको कैसे मिलता है? आपका होम स्टेट कोटा यहाँ पर लग रहा होता है। जैसे आप सपोज करो कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी का जो होम स्टेट एनआईटी होगा उसके अंदर 50% होम स्टेट कोटा है और मेरे को उसका थोड़ा बहुत रैंक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। इस तरीके से होम स्टेट कोटा होता है। और गर्ल्स कोटा होता है, 20% गर्ल्स कोटा यहाँ देखने को मिलता है। तो एनआईटीज के अंदर मैंने देखो एनआईटीज को कट ऑफ के बेसिस पे 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं है, ये कोई 1 2 3 ऐसे हायरार्की में नहीं है, ये सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पर है, जैसे इनकी कट ऑफ जाती है। तो त्रिची, सूरतगढ़, वारंगल, इलाहाबाद, राउरकेला, कलिकट, कुरुक्षेत्र, नागपुर, जयपुर, ये वो एनआईटी है जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और जनरली इनके प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया रहते हैं। बहुत ही अच्छे एनआईटी है। इनमें से एक एनआईटी के अंदर तो मैं ही पढ़ता हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मैं एक चीज वैलिडेट भी कर सकता हूँ कि ये एनआईटी काफी बढ़िया है। जनरल कैटेगरी 40,000 के अंदर अगर आपकी रैंक होगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 50,000 के अंदर रैंक होगी और एससी एसटी 80,000 के अंदर आपकी रैंक होती है, तो इन एनआईटीज के अंदर आपको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो इवन स्पॉट राउंड्स को भी कंसीडर करा है। स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं? स्पॉट राउंड बेसिकली वो लास्ट राउंड होते हैं जहां पर बची हुई सीट्स को फिल करा जाता है। तो मैं बिल्कुल लास्ट राउंड तक आपको बता रहा हूँ कि इस रैंक तक आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर जमशेदपुर, जालंधर, पटना, रायपुर, सिलचर, दुर्गापुर, यहाँ पर 60,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 70,000 तक और एससी एसटी को 1 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। सीएसईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऐसी ब्रांचेस अगर आपको चाहिए, या सीएसईसी की हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, ऐसी ब्रांचेस आपको चाहिए, तो ये सभी कॉलेजेस के अंदर आपका जो रैंक है वो 15,000 के अंदर जनरल कैटेगरी, 25,000 के अंदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के लिए ऑलमोस्ट 35,000 के अंदर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस बनते हैं। रिमेनिंग एनआईटीज, जितने भी एनआईटीज बच गए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज हो गए, पुडुचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, श्रीनगर हो गया, तो इन एनआईटीज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है अगर जनरल कैटेगरी का रैंक 1 लाख रैंक के अंदर है। मतलब इवन मैं कह रहा हूँ 90,000 रैंक भी है तो भी आप स्पॉट राउंड में जब आप जाते हो तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज, श्रीनगर, ये सब आपको लास्ट ब्रांचेज यहाँ की जो है सिविल मेटलर्जी वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब वो अच्छी हैं, ये खराब है, उसका डिस्कशन मैं अगर यहाँ पर करूँ तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोलूँ तो आपको एनआईटी का टैग मिल रहा होता है। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं बट कम आती है, थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी। और ओवरऑल कॉलेज का जो कल्चर है वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, तो वो लोकेशन आप देख सकते हो कि कॉलेज की कहां पर है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1,20,000 रैंक तक और एससी एसटी 2 लाख रैंक के अंदर आपकी रैंक है, तो इन एनआईटीज के अंदर स्पॉट राउंड में बैठ के आपको एडमिशन मिल सकता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मिल ही जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया, क्या नॉट वेरी श्योर? देखो स्पॉट राउंड में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, ये डेटा मैंने आपको लास्ट राउंड के हिसाब से बताया। लेकिन अगर बहुत श्योर हो जाए तो 80,000 रैंक के अंदर जनरल कैटेगरी, 1 लाख रैंक के अंदर ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी 1.5 लाख रैंक के अंदर अगर है तो आप तो बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं होम स्टेट कोटा की। देखो बहुत सारे होम स्टेट्स में क्या होता है कि जेई एस्पायरेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से उस पर्टिकुलर एनआईटीज में
होम स्टेट कोटा इतना प्रोमिनेंटली वर्क नहीं करता है। मतलब जो होम स्टेट की जो कट ऑफ है और जो अदर स्टेट की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सिमिलर रहती है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसके अलावा जितने भी होम स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर जो होम स्टेट का कट ऑफ है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल समबडी हु इज इन हिमाचल, तो अगर उसको अदर स्टेट में 80,000 का कॉलेज मिलेगा, तो हिमाचल वाले व्यक्ति के लिए जो आपका हमीरपुर है, एनआईटी हमीरपुर है, वो 1 लाख रैंक तक मिल जाएगा। तो इतना बड़ा फर्क आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास गर्ल्स कोटा होता है। गर्ल्स कोटा 20% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए स्पेशली रहता है। तो जो लड़कियां वीडियो देख रही हैं, आपको ये सभी जो मैंने रैंक लिखे हैं, इस रैंक को आप 1.1 के फैक्टर से, 1.2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उस रैंक तक भी आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। अगले कॉलेज में जाने से पहले हाँ, दो तीन चीजें और डिस्कस कर लूँ। कुछ ऐसे एनआईटीज हैं जो कि भारत के अंदर बहुत अंडररेटेड है, बहुत हाई कट ऑफ बहुत लो कट ऑफ जाती है इनकी, बट इनके प्लेसमेंट्स, इनका जो कल्चर है वो बहुत जबरदस्त है। जैसे एनआईटी जमशेदपुर की बात करेंगे, इनका जो लास्ट ब्रांच है प्रोडक्शन मेटलर्जी, 40-50 हजार रैंक तक भी जारी होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी में तो और ज्यादा जारी होती है। यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स है वो 100% प्लेसमेंट्स है, और यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 8 से 10 लाख का पैकेज है। तो काफी अच्छा एनआईटी है, बट बहुत सारे बच्चे इसको चूज नहीं करते हैं, डोंट नो व्हाई, बट ये कुछ है ऐसा। एनआईटी रायपुर माइनिंग ब्रांच, बायोटेक ब्रांच बहुत अच्छा कर रही है। 100 ऑलमोस्ट 70 to 80 प्लेसमेंट, 32 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज दिया हुआ माइनिंग में, 10 लाख का एवरेज है, और फिर भी माइनिंग ब्रांच 50-60 हजार रैंक तक जारी होती है। फिर एनआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं। एनआईटी इलाहाबाद जैसे बहुत सारे बच्चों का जो रैंक अच्छा जाता है तो वो फिर तेजी सूरतगल वारंगल की तरफ भागते हैं। उससे बहुत बेहतर है प्लेसमेंट के मामले में, कोडिंग कल्चर के मामले में एनआईटी इलाहाबाद। 20 लाख का एवरेज पैकेज है इसका सीएससी का, जो कि ऑलमोस्ट कंपेटेबल है टू द आईआईटी। फिर जलंधर की बात करते हैं। एनआईटी जलंधर में एक ब्रांच है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। जो बच्चों को एनआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए होता है, बहुत लो रैंक आ गई है, तो आपका भी 60-70 रैंक तक भी आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिलता है। और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख है, प्लेसमेंट अच्छे खासे हैं, हाईएस्ट पैकेज 12-15 लाख तक जाता है, विच इज वेरी गुड। मतलब 8 से 15 की रेंज में अगर पैकेजेस सब बच्चों के लग जा रहे हैं, तो और श्योरिटी भी दे रहे हैं 70-80% प्लेसमेंट की, और एनआईटी भी मिल रहा है, तो इससे बेहतर क्या होगा। फिर एनआईटी दुर्गापुर की बात करते हैं। एनआईटी दुर्गापुर में बच्चों का कट ऑफ थोड़ा सा पिछले 4-5 सालों में मैंने देखा लो जाने लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। फिर बहुत सारे एनआईटीज जो कि लो रैंक तक जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, श्रीनगर, उत्तराखंड, ये बहुत लो रैंक तक एनआईटीज जाते हैं। तो ये 1 लाख रैंक तक भी आपको मिल सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और कैटेगरी बाकी SC ST AWS ओबीसी वालों को तो और ज्यादा, मतलब 2 लाख रैंक तक भी आ सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख रखा है कि 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को आप जरूर लुकआउट करना, क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जो कि बहुत ज्यादा लो रैंक्स तक जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की मैं बात करता हूँ, तो अगर एनआईटी पटना के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो सपोज करो, मैं कह रहा हूँ 50,000 रैंक तक जनरल के लिए जाएगी, तो वो 70-80 हजार तक जा सकती है अगर वो उसका एक कोर्स होगा 5 ईयर एमटेक प्लस बीटेक वाली जो ब्रांच होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे ना 5 साल पढ़ना नहीं चाहते। तो ये अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि नहीं, मैं तो भैया बीटेक एमटेक 2 डिग्री करके निकलूंगा, मेरे को यार लो रैंक पे ये मिल भी जाएगी, और बीटेक वाले के साथ तो मुझे बीटेक पढ़ाया जाएगा, प्लस जब उनका बीटेक खत्म होगा तो मेरे को एमटेक पढ़ाया जाएगा 1 साल का, 1.5 साल का, और उसके बाद मेरे को 2 डिग्रियां मिल जाएंगी। तो किसी का ऐसा अगर इंक्लिनेशन है तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज देख सकते हो, लो रैंक तक की चीजें जारी होती है। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं, विच इज ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी से की बात चलो बाद में करते हैं, उससे पहले ना मैं आपको इंडिया के हार्वर्ड के बारे में बताता हूँ। तो इंडिया के हार्वर्ड की बात करते हैं, विच इज मास्टर्स यूनियन। तो मास्टर्स यूनियन बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी और बिजनेस कॉलेज है, जो गुड़गांव के अंदर है, और ये इंडस्ट्री ड्रिवन प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर काम करता है। और इसका जो एवरेज पैकेजेस हैं वो 28 एलपीए के अराउंड रहते हैं। ठीक है, ये आईआईटी, आईएम, हार्वर्ड, वार्टन, स्टैनफोर्ड के एल्यूमनाई ने इन कॉलेजेस को, आप समझो कि ये जो एक कॉलेज है इसको स्टार्ट किया था। इसका जो यूजी प्रोग्राम है डेटा साइंस और एआई के अंदर वो न्यूली लॉन्च हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी एआई के अंदर कि भाई एआई का बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, और स्टूडेंट्स के लिए जो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो इनका इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम है, वो एआई के अंदर भी लेकर आना चाहिए। तो यार जब भी मैं आपके लिए कोई कॉलेज लेकर आता हूँ, तो यार मैं बहुत ही सेलेक्टिव रहता हूँ कॉलेजेस को लेके, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखते हैं, और सही ऑप्शंस उनको बताना बहुत जरूरी है। तो आज जो मैं ऑप्शन आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। इस कॉलेज की खासियत जब आप सुनोगे ना, तो आप एक्चुअली में दंग रह जाओगे। पर उससे पहले बात करते हैं भाई एआई क्यों चल रहा है हर जगह। हर जगह हम देख रहे हैं कि एआई, डेटा साइंस, ये सब कोर्सेज क्या है, एआई का इतना डिस्कशन क्यों होता है। देखो यार, सिर्फ एक आईआईटी के टैग से तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता, स्पेशली एआई के जमाने में जहाँ चैट जीपीटी एंड माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जैसे टूल्स आ गए हैं जो कि मिनट्स में कोड लिख देते हैं। कंपनी जब स्मार्ट हो गई हैं, वो ऐसे इंजीनियर ढूंढ रही हैं जो कि ऑटोमेशन डेवलप कर सकें, ऐसी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें जो कि फिनटेक, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स बिजनेसेस को हेल्प करें। समझ रहे हो, तो एआई इंजीनियर्स की नीड बहुत ज्यादा तेजी से आगे आने वाले सालों में बढ़ने वाली है। अब मास्टर्स यूनियन के क्या भैया, आप क्यों मास्टर्स यूनियन की बात कर रहे हो, ऐसा क्या है मास्टर्स यूनियन में।
सबसे पहली चीज क्या है, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम है इनका। जैसे ये ना मास्टर्स यूनियन इज नोन फॉर प्रैक्टिकली एंड हैंड्स ऑन करिकुलम। यहाँ आप बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखोगे कि एआई असिस्टेंट जैसे चैट जीपीटी बनाना या फिर एआई टूल्स बनाना जो कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको मिटिगेट करने में हेल्प कर सकते हैं, फेटल डिसीजेज लाइक कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये सारी चीजें बिल्ड करना, इतने इंटरेस्टिंग एआई प्रोजेक्ट्स बनाना, ये सब आप कॉलेज के अंदर कर रहे होगे। जब आप इंजीनियरिंग करने की सोचते थे तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के बारे में सोचते थे। फिर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी टॉप नॉच कंपनी जो आप सोच सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो कि जेएस पेरेंट्स की ड्रीम कंपनी होती है, वो सब की सब यहाँ पर आ रही होती है। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो कि टॉप नॉच कंपनी और यहाँ पर ना है, ठीक है। तो सभी कंपनियां देखने को मिल रही होती है। फैकल्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर की जो फैकल्टीज हैं वो एआई एक्सपर्ट्स एंड सीटीओज हैं, जो कि एआई लीडर्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स हैं। यहाँ पर कोई बोरिंग प्रोफेसर आपको नहीं पढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पर तरुण मलिक जी आपको पढ़ा रहे होते हैं कि आप कैसे बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे एआई का यूज करके। इनका 30 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स के अंदर। समझ रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति आपको पढ़ा रहे होंगे जो कि इंडस्ट्री की एक्चुअल रेलिवेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो यहाँ से आप ग्रेजुएट कर सकते हो, प्रेस्टिजियस डिग्री आप अर्न कर सकते हो या तो यूएस से या तो इंडिया से। यूएस से अर्न करने का क्या ट्रैक रहेगा, देखो आप फाइनल ईयर पढ़ सकते हो इलिनॉइस टेक कॉलेज के अंदर जो कि शिकागो के अंदर है यूएसए में। ये नंबर 20 रैंक करता है यूएसए में न्यूयॉर्क टाइम्स के अगेंस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग। बीएस डिग्री आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो यूएसए डिग्री भी हो जाएगी। चलो आप कह रहे हो भैया मेरे को यूएस नहीं जाना, मेरे को तो भारत में रहना है, तो भारत के अंदर आपके दो ऑप्शन है, या तो आपका मेंस क्वालिफाई होगा या तो आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। तो अगर आपका जेई मेंस क्वालिफाइड है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप डेटा साइंस एंड एआई का कोर्स कर सकते हो, एआई गुवाहाटी से ये डिग्री आपको मिल जाएगी, या आपका डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन आईआईटी मद्रास से ये डिग्री आपको मिल जाएगी। इन दोनों में से कोई भी डिग्री आप अर्न कर सकते हो। अगर आपका जेई मेंस क्वालिफाइड नहीं है तो आप बीएस डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये डिग्री अर्न कर सकते हो, बीसीए मणिपाल यूनिवर्सिटी ये डिग्री आप अर्न कर सकते हो, या बीएससीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री आप अर्न कर सकते हो। तो इतने सारे डिग्रीज के ऑप्शन है, यानी डिग्री और स्किल दोनों का एक्सपोजर आपको देखने मिल रहा है। चूंकि ये कॉलेज बहुत ही इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम को फॉलो करता है तो यहाँ का स्टार्टअप कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ के एक स्टार्टअप के बारे में आपको बताता हूँ, रेयान जुनेजा जी जो है वो यहाँ के यहाँ पे थे। इन्होंने शार्क टैंक के अंदर अपना जो स्टार्टअप है वो पिच करा था। क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने एक ऐसा एआई पावर्ड डिवाइस बताया जो डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए था। तो डिमेंशिया के पेशेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि मेमोरीज को भूल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए उन्होंने डिवाइस बनाया था। क्या डिवाइस था, इसके बारे में बहुत रिसर्च करी मैंने तो मुझे पता लगा ये डेटा को ट्रैक करता है पेशेंट्स की बॉडी से, ताकि वो अर्ली साइंस को प्रिडिक्ट कर सके डॉक्टर्स को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और कितना नीश में जाकर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, आप समझ रहे हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये सब तब हो पाता है जब आप एक्चुअली में इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स को सीख रहे होते हो। फिर बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आईआईटीज का, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसी कोई फालतू चीज़ों की बातें करता नहीं, जो एक्चुअली में रेलिवेंट चीज़ें उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 100% स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल रही होती है, 100% स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है, और इनके जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी क्लोज हो रहे हैं। तो मैं बस इतना बोलूंगा, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आईआईटीज के लिए, आईआईटीज का ऑल्टरनेटिव है। फॉर्म को आप जरूर फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इस कॉलेज के फीचर मैंने आपको सब बताई दी, इनकी एक बार वेबसाइट आप और विजिट कर लेना, वेबसाइट पे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि ये लोग करते क्या हैं। चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं विच इज ट्रिपल आईटीज। अब ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर और ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये हमारे 3 ट्रिपल आईटीज हैं जो कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको नहीं मिल रहे होते हैं। इसका फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता है। तो जोसा काउंसलिंग क्या होती है, जोसा काउंसलिंग बेसिकली जब आपका जेई मेंस हो जाएगा, उसके बाद आप जब रैंक वैंक आ जाएगी, एडवांस वगैरह हो जाएगा, तो जोसा काउंसलिंग में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज ये सब आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। बट कुछ ट्रिपल आईटीज हैं जो भाई अपना चलाते हैं, वो कहते हैं भाई हम अलग से लेंगे, तो वो अलग से लेते हैं। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करते हैं तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद 2 तरीके से एडमिशन लेता है। एक यूजीई एग्जाम लेता है, ठीक है, उस एग्जाम में 5 ईयर कोर्सेज में एडमिशन देता है, और एक जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन देता है। अगर जेई मेंस में आपका रैंक जो है वो 4000 के अंडर है तो आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन मिलता है। बहुत अच्छा कॉलेज है, एप्पल भारत में पहली बार यहीं पे आई थी। ऑलमोस्ट 30 लाख का इसका एवरेज पैकेज है, जो कि आईटी से भी ज्यादा है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी आपका सेपरेट फॉर्म ही भर रहा होता है। 12000 रैंक तक आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी को सीएससी ब्रांच यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपका कैटेगरी एससी एसटी है, ओबीसी है, आप जरूर इस ब्रांच को फिल करना अगर आपका जो रैंक है वो 40,000 के 50,000 के अंदर है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है आपको नाइट्स के अंदर भी एडमिशन मिल रहा हो, लेकिन ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। 20 एलपीए प्लस का इसका एवरेज पैकेज है। 3 इडियट्स जो मूवी आप सुनते हो वो मूवी भी इसी कॉलेज के अंदर शूट हुई है। ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे सकता है। ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लेना, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ओबीसी एससी एसटी वाले इसको जरूर फिल करते हैं, अच्छा कॉलेज है। फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है वो आपको जैक काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, ये जोसा के थ्रू नहीं मिलता है। तो जैक काउंसलिंग बेसिकली जो दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके लिए हो रही होती है। तो यहाँ पर होम स्टेट और अदर स्टेट दो टाइप के कट ऑफ जाते हैं। तो होम स्टेट के लिए देखो मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिख रखे हैं, 32,000 रैंक तक होम स्टेट, ईडब्ल्यू 60,000 रैंक तक, और एस एस की 5 से 9 लाख रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा था। दिल्ली वालों के भाई मजे हैं, दिल्ली वाले ट्रिपल आईटी के अंदर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट में आप देख सकते हो, अदर स्टेट में भी एस सी वाले 1 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक तक भी ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इन ट्रिपल आईटी के अंदर ना बस एक डिसएडवांटेज रहता है कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज्यादा कराई जाती है, थोड़ा सा करिकुलम हार्ड होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पर उस करिकुलम से पास होकर निकलते हो तो यहाँ का जो एवरेज पैकेज रहता है ना 15 से 20 लाख के पैकेज बहुत नॉर्मल होते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज बहुत बढ़िया है ट्रिपल आईटी के अंदर। बाकी सारे जो ट्रिपल आईटीज है वो आपको जोसा के थ्रू मिल सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर एडमिशन कैसे मिलता है भाई, देखो जनरल कैटेगरी में 60,000 रैंक तक, 60,000 के अंदर रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा ट्रिपल आईटीज में। ईडब्ल्यू तो ओबीसी में 80,000 रैंक तक, और एस सी में वो 1,30,000 रैंक तक अगर आपकी है तो स्पॉट राउंड में जाते जाते आपको ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ लो रैंक ट्रिपल आईटीज लिख रखे हैं, और इन सभी ट्रिपल आईटीज का जो एवरेज पैकेज है वो 8 से 12-15 एलपीए तक रेंज करता है। और ये वो ट्रिपल आईटीज हैं जो कि 180 to 100% प्लेसमेंट देते हैं। तो इनका जो, अगर अब फीस की मैं बात करूंगा, चलो फीस हो सकता है इनमें से बहुत सारे ट्रिपल आईटीज की थोड़ी सी ज्यादा हो, हल्की सी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा नहीं होगी, 16-18 एलपीए तक इसकी लाख तक फीस हो। अब किसी को 16-17-18 लाख तो भैया ज्यादा है, भैया आईआईटी की फीस ही 12-13 लाख तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो थोड़ी सी फीस ज्यादा होगी, लेकिन ये वो कॉलेजेस हैं जो कि प्लेसमेंट की गारंटी देंगी, और बहुत कम बच्चों को पता होते हैं, इस वजह से इनका कट ऑफ जो होता है वो बहुत हाई जाता नहीं है। जैसे ट्रिपल आईटी जबलपुर हो गया, ठीक है, कांचीपुरम हो गया, धारवाड़ हो गया, कोटायाम हो गया, कल्याणी, कुरनूल, ऊना, रांची, भागलपुर, मणिपुर, सबके एवरेज पैकेज 8 से 15 लाख के बीच में होंगे। मतलब किसी को सकता है 15 हो, किसी को सकता है 8 हो। इस पूरे ट्रिपल आईटी की जो लिस्ट बनाई है, किस किस रैंक तक जा रहे होंगे। जनरल कैटेगरी 40,000 से लेकर 60,000, इवन 80,000 तक भी मैं मान लेता हूँ स्पॉट राउंड में जाते हैं ट्रिपल आईटी। ईडब्ल्यू तो बीसी के लिए ये 70,000 90,000 रैंक तक भी जा रहे होते हैं, और एस सी के लिए 1,20,000 के 1,50,000 से 1,02,00,000 तक भी जा रहे होते हैं आपके स्पॉट राउंड्स के अंदर, राइट। तो इसको आपको डेफिनेटली आप एक ऑप्शन मान सकते हो, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपका फ्यूचर को सिक्योर कर देगी। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं, विच इज जीएफटीआई। जीएफटीआई क्या होते हैं, ये भी आपको जोसा के थ्रू ही मिलते हैं। आपको आईआईटी एनआईटी अगर नहीं मिले, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं मिले, तो फिर आप जीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हो। जीएफटीआई क्या होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपके अच्छे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इनको जीएफटीआई की कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। अच्छा, इसमें मैं 3 जीएफटीआई की बात करने वाला हूँ, बाकी सब जीएफटीआई नॉर्मल ही है, कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन 3 जो जीएफटीआई है वो काफी बढ़िया है, मतलब काफी बढ़िया, समझ रहे हो, एनआईटीज के लेवल के मैं बोलूंगा। एक तो बिट मेसरा का मेन कैंपस, इसका दूसरा कैंपस भी है पटना में, वो उसको कंसीडर मत करना, वो नया नया खुला है। बिट मेसरा का जो मेन कैंपस है उसके अंदर अगर आपको ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ऐसी ब्रांचेस मिल जाती है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कॉलेज के जो फेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होते हैं, कॉलेज बहुत बेहतरीन बना हुआ है। मेरे को पता नहीं है क्यों जीएफटीआई में काउंट करते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। जनरल कैटेगरी 60,000 के अंदर, ईडब्ल्यू ओबीसी 80,000 के अंदर, एस सी एस 1,20,000 के अंदर आप हो तो यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो अगले कॉलेज की बात करते हैं, पैक चंडीगढ़। पैक चंडीगढ़ जो है वो आपका चंडीगढ़ के अंदर है। इस कॉलेज के बारे में जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत समय तक बात चल रही थी इसको आईआईटी चंडीगढ़ बनाने में, ये वो ऑरा रखता है। तो इतना अच्छा कॉलेज है, और फिर भी पता नहीं क्यों इतना लो रैंक तक जाता है, इवन इससे भी लो रैंक तक जाता है अगर आप बात करोगे इवन इन द स्पॉट राउंड्स, समझ लो, इससे भी 10-15 हज़ार लो रैंक तक चला जाएगा। और फिर ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ये ट्रिपल आईटी ही है लेकिन जीएफटीआई कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका जो रैंक है वो इतना है या इससे भी नीचे है। अगर मैं तो बहुत सेफ साइड में बता रहा हूँ, उससे भी नीचे है, 10-15 से भी नीचे लगा लो तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं अगले जीएफटीआई के बारे में। जितने और भी जीएफटीआई आपको देखने मिलते हैं, बहुत सारे जीएफटीआई होते हैं, ठीक है। आसाम यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास कॉलेज है, गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उन सब के अंदर जनरल कैटेगरी 1,50,000 रैंक तक भी आपको एडमिशन मिलता है, डब्ल्यू 2 लाख, और एस सी को 4 लाख तक भी एडमिशन मिलता है। तो ये तो लास्ट कॉलेजेस हैं जो कि जोसा से आपको मिल सकते हैं। जोसा काउंसलिंग जैसे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के होती है, तो उसमें लास्ट कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं वो बाकी के बचे हुए जीएफटीआई से, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट कॉलेजेस की। देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपनी काउंसलिंग कराते हैं, और वो जेई मेंस के थ्रू अपना एडमिशन ले रहे होते हैं। जैसे मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहले तो थापर यूनिवर्सिटी, ठीक है। थापर के 2 कैंपसेस हैं, एक डेराबस्सी कैंपस है, एक मेन कैंपस है। इसके अंदर भी लाख लाख रैंक तक कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। इस कॉलेज की बस फीस थोड़ी सी हाई है, वो आप देख लेना, बाकी प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक है, ठीक है।
और पटियाला के अंदर इसका कैंपस है। आप एक बार लास्ट ईयर के कट ऑफ जाके चेक कर सकते हो। कॉलेज प्रवेश नाम से वेबसाइट है, तो कुछ नहीं करना है, थापर collegepravesh.com ऐसे करके सर्च कर लेना, कॉलेज प्रवेश कट ऑफ ऐसे करके सर्च कर लेना, वेबसाइट खोलना और वहां पर जो कट ऑफ है थापर की लास्ट ईयर की वो देखना, अगर आपकी रेंज में आ रही है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। फिर अगला कॉलेज जेपी नोएडा। जेपी नोएडा नोएडा के अंदर है, इसके भी पैकेजेस काफी बढ़िया है, बट इसका फीस एक्सेप्शनली हाई रहता है, तो वो एक थोड़ा सा इशू है, बट कॉलेज अच्छा है ये। इसके अंदर भी आप लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सभी जो कॉलेजेस है ना, ये 1 2 3 लाख रैंक तक भी जा रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ज्यादा डिमोटिवेट मत हो, ये एडमिशन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं अलग अलग, आप अगर इन कॉलेजेस के अंदर देख रहे हो तो। फिर एचबीटीआई कानपुर, अलग पांडे सर का कॉलेज, ठीक है, एचबीटीआई कानपुर के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। इसका भी कट ऑफ आप देख लेना, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं और ये 3 4 लाख रैंक तक भी जनरल कैटेगरी में जाता है। इसका फीस भी काफी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू बाकी टू। एल एन एम आई टी जो है, इसका फीस थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई, 16 17 लाख 18 लाख तक जाएगा, बट इसका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा हाई रहता है, बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसका प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है। इसके कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हो। फिर DICCT करके कॉलेज है, धीरू भाई अंबानी जी का एक कॉलेज है, और इसमें जो है वो प्रोग्राम भी काफी अलग रहता है, बीटेक नहीं है, काफी अलग तरीके की ये पढ़ाई कराते हैं, फिर अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगवा लेते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। फिर बाकी के बच्चे कॉलेज जैसे NFSU, JMI दिल्ली, निर्मा इंस्टीट्यूट, MMUT गोरखपुर, तो इन सभी कॉलेजेस के अंदर आप कट ऑफ के बार जाके चेक कर लो, और इसमें आप देख लो कि आपके रेंज में इसकी किसी भी ब्रांच कट ऑफ अगर आ रही है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर दो, इंडिपेंडेंट काउंसलिंग में इसकी अप्लाई कर दो, बट इसका एप्लीकेशन आपको अलग से भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि वो जोसा के थ्रू मिल जाएंगे, बस ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, अगले काउंसलिंग की तरफ। अब देखो, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके 5 6 लाख रैंक तक ये आ रखी है। तो पहले तो आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग भर सकते हो। तो JSC दिल्ली जो है वो दिल्ली के होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी है, तो बट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए वो ज्यादा यूजफुल है। वो 1 से 5 लाख रैंक तक भी DTU, NSIT, ट्रिपल IT ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन दे सकता है। अदर स्टेट वाले 2 लाख रैंक तक मान सकते हो, यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर GGSIPU करके एक काउंसलिंग होती है जिसमें IPU के कॉलेजेस मिलते हैं। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 12 से 15 लाख तक भी रहता है बहुत सारे कॉलेजेस का। तो यहाँ पर आपको जरूर एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, GGSIPU के आप लिस्ट एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, और जितने भी कॉलेजेस हैं उसके एक बार कट ऑफ जाके चेक कर लेना, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा जेईई मेंस किस कट ऑफ तक जा रहा है। अगर आपके कट ऑफ तक वो आ रहे हैं कॉलेजेस, तो आप उसके अंदर उसको फिल कर सकते हो। ये कॉलेज प्रवेश वेबसाइट से आप इनकी कट ऑफ को चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है, और दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो और अच्छा ऑप्शन है। फिर जैक चंडीगढ़, ठीक है, JSC चंडीगढ़ जिसको बोलते हैं, ये फेमस है भैया, बहुत लो रैंक तक जाते हैं बच्चे, इसके बारे में एजुकेटेड नहीं है। UIET जैसे कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, 9 लाख का एवरेज है इसका, अच्छी खासी रीजनेबल फीस है, बहुत लो रैंक तक जा रहे होते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके अंदर आप जरूर इसको फिल कर देना, क्योंकि मतलब सही है, एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। बाकी लास्ट ईयर के कट ऑफ वगैरह देख लेना इनका क्या रहता है। फिर इसके बाद जैसे यूपी के बच्चों के लिए क्या है कि UPTU की काउंसलिंग फिल कर सकते हैं। UPTU के अंदर जैसे IIT लखनऊ हो गया, BIT झांसी हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। 1 से 5 लाख रैंक तक आपको एडमिशन दिला सकता है, और अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत कम फीस है इसकी। अगर मैं IIT लखनऊ की बात करूंगा तो बहुत खींच के 4 5 लाख में आपको बीटेक नहीं पड़ जाएगा, और ओवरऑल जो है 4 साल का बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, और प्लेसमेंट वगैरह काफी बढ़िया है, तो इसको आप देख सकते हो। फिर किन्हीं की परसेंटाइल बहुत लो आ गई है और सरकारी में पढ़ना है, तो MPDT की काउंसलिंग होती है, MP के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो MP के बच्चे इसको देख सकते हैं। आप देखो, मैं बोल रहा हूँ यूपी के बच्चे, MP के बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल का बच्चा मेरे को बोले भैया क्या मैं फिल नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर 50 to 85% स्टेट कोटा रहता है, तो उनके लिए कट ऑफ अलग रहती है, 10 स्टेट के लिए अलग रहती है, बट फिर भी आप फिल कर सकते हो। फिर REAP है, राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रहता है। फिर MHCET है, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के रहता है। अब MHCET की जो काउंसलिंग होती है वो MHCET एग्जाम के थ्रू भी होती है, और आपका जेईई मेंस के रैंक के थ्रू भी होती है, तो अदर स्टेट वाले जेईई मेंस के रैंक के थ्रू भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे यानी 1500 प्लस कॉलेजेस के ऑप्शन रहते हैं, समझ रहे हो, तो ये आप फिल कर सकते हो। फिर इसके साथ में अगर आपका जो रैंक है वो आपका 5 लाख से भी ऊपर आया है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप एक काम ये कर सकते हो कि आप कॉमेडी के जैसे एग्जाम है, KSET जैसे एग्जाम है, VIT जैसे एग्जाम है, तो इनको आप फिल करो, इसके अंदर परफॉर्म करो, और इसके अंदर फिर आप अपने कॉलेज को सिक्योर कर सकते हो। तो ये आपके पास ओवरऑल ऑप्शंस हैं जो आप एक्चुअली में देख सकते हो। ऑप्शंस को देखने से पहले मैं 2 3 पॉइंटर्स आपको और बता देता हूँ। पहली चीज क्या है, कॉलेज का जो फीस है उसको बहुत ज्यादा कंसीडर मत करना, अनलेस वो फीस 15 लाख से ले 15 लाख के अंदर ही है, ठीक है, उसके ऊपर है तो कंसीडर कर लेना। दूसरी चीज क्या है, एवरेज पैकेज से ज्यादा आपको मीडियन पैकेज अगर किसी कॉलेज कहीं पर लिखा हुआ है तो उस पे ज्यादा फोकस करना है, वो ज्यादा रियलिस्टिक नंबर होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा, मान लो ये मेरे 4 5 डेटा है जिसका मेरे को मीडियन निकालना है, तो इसका जो मीडियन होगा वो ये होगा, और ये ज्यादा रियलिस्टिक डेटा है, और इसका जो एवरेज होगा वो हो सकता है कुछ और निकल कर है, समझ रहे हो। इसके बाद तीसरी चीज क्या है
आप कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो, लिंक्डइन पर उस कॉलेज से रिलेटेड जो भी व्यक्ति आपको मिलता है, या इंस्टाग्राम पे आप क्या करो, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर दो उस कॉलेज का नाम, तो वहां पर जितनी भी फोटोज वगैरह पड़ी हुई है उनसे बात करके आप उस कॉलेज की जानकारी ले सकते हो। और बिना जानकारी लिए कॉलेज का एडमिशन मत लेना। बाकी जो इंडिपेंडेंट काउंसलिंग मैंने आपको बताई थी, इस इंडिपेंडेंट काउंसलिंग के लिए ना एक बार इन कॉलेजेस के कट ऑफ वगैरह जाके चेक कर लेना, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि भैया कौन कौन सी काउंसलिंग मेरे को फिल करनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज लास्ट, कॉलेज वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जाकर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी वीडियो हमारी आने वाली है। चलो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।